नमस्कार, स्वागत है आप सबका आसाम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। बिजली चोरी और पेंडिंग बिल्स का भुगतान ना करने के खिलाफ अभियान शुरू करेगा असम बिजली विभाग। असम के ऊर्जा मंत्री बिमल बोरा ने इन 2 जिलों में बिजली विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए कोकराझार और धुबरी के दौरे के दौरान यह जानकारी दी। बिमल बोरा ने इन 2 जिलों में बिजली विभाग के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा और कोकराझार बिजली घर फकीराग्राम विद्युत उपमंडल कार्यालय का दौरा किया और समग्र प्रदर्शन की समीक्षा की। बाद में उन्होंने धुबरी जिले के बिलासीपाड़ा में रानीगंज का भी दौरा किया। बिमल बोरा के साथ बीटीसी के कार्यकारी सदस्य अरूप कुमार डे, देव्य ज्योति दास भी थे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने विभाग के कामकाज और प्रदर्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए कोकराझार और धुबरी जिले में विद्युत उपमंडल कार्यालय का दौरा किया। असम के दरंग में नकली सोने के रैकेट का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। असम के दरंग जिले में खारूपेटिया पुलिस ने नकली सोने के रैकेट का भंडाफोड़ किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लगभग 640 ग्राम वजन के नकली सोने से बनी नाव के आकार की एक वस्तु भी बरामद की है। छानबीन के आधार पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों के एक दल को हिरासत में लिया, जो कि इस नकली सोने को बेचने की योजना बना रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन आयोजित। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कोरोना की वजह से यह सम्मेलन पहली बार वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री सुरेश प्रभु, SBI की महाप्रबंधक श्रीमती सुरंजना दत्ता, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीए के साथ मिलकर इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया गया। ICAI के अध्यक्ष निहार N जम्बूसरिया, उपाध्यक्ष डॉक्टर देबाशीष मित्रा, इसके अलावा ICAI के केंद्र परिषद और क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सांसद श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सीए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी है और देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ICAI की गुवाहाटी शाखा के अध्यक्ष सीए कमल मोर ने सम्मेलन में स्वागत भाषण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी के कठिन समय में लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत जागरूक किया और कहा कि महामारी में देश की अर्थव्यवस्था का ढामाडोल ना होने देना एक सीए की जिम्मेदारी भी होती है। गुड इवनिंग, मेरा नाम सीए कमल मोर है और मैं गुवाहाटी ब्रांच ऑफ ICAI का चेयरमैन हूँ। हम लोग यहाँ पर आज जुटे हैं हमारी 3 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसका नाम है प्रारंभ एन एरा ऑफ न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी और इस कॉन्फ्रेंस में हम बहुत सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट विषय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सुरेश प्रभु जी जुड़े हैं। सीए डॉक्टर देबाशीष मित्रा हमारे इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट जो गुवाहाटी से हैं। सीए निहार जम्बूसरिया जी जो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं मुंबई से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुवाहाटी से GM मिस सुरंजना दत्ता जी भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ी है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गुवाहाटी ब्रांच ऑफ सीए इंस्टीट्यूट ने इस कोविड के समय में बहुत सारे समाज सुधार के काम किए। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए, हमने सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, हमने कोविड पेशेंट्स की रिलीफ के लिए बहुत सारे काम किए। और अब आने वाले समय में हम जन साधारण तक पहुँचने वाले हैं, जिसमें हम टैक्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका मतलब एक साधारण इंसान को किस तरीके से टैक्स और अन्य वित्तीय जानकारी दी जा सकती है उसके बारे में हम बताएंगे। कांग्रेस में फेरबदल तेज, विंसेंट पाला को मेघालय के अध्यक्ष की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य के अंदर आलाकमान पर फेरबदल तेज कर दी है। कई नए चेहरों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 4 अन्य नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी कड़ी में पार्टी ने मेघालय में भी नए प्रदेश अध्यक्ष को बदलते हुए लोकसभा सदस्य विंसेंट पाला को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं उनके साथ 3 कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अम्परिन लिंगडो, मार्थॉन संगमा और जेम्स लिंगडो का नाम सामने आया है। इससे पहले वे सेलेस्टिन लिंगडो मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे।
भारत में अब तक कोरोना टीके की 60 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में दी गई कोविड-19 रोधी टीके की खुराकों की संख्या 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबको टीका मुफ्त टीका पहल के तहत भारत ने 60 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया, सभी को बधाई। मंत्री ने कहा कि भारत को 10 करोड़ का आंकड़ा छूने में 85 दिन लगे थे और इसके बाद 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 45 दिन तथा 30 करोड़ का आंकड़ा पहुंचने में 29 दिन और लगे थे। मंडाविया ने बताया, देश को 30 करोड़ से 40 करोड़ तक के आंकड़े तक पहुंचने में 24 दिन लगे तथा फिर 6 अगस्त को 50 करोड़ आंकड़े को पार करने में 20 दिन और लगे, जबकि 60 करोड़ के आंकड़े को पार करने में 19 दिन और लगे। केरल में 24 घंटे के अंदर 31,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले। 215 मरीजों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 19% हुआ। केरल में बुधवार को कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। 215 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। केरल का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19% हो गया है। बीते दिन 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। केरल में अब तक कोरोना के 38 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राजस्थान में फाइटर प्लेन क्रैश, 1 किलोमीटर दूर सुरक्षित मिला पायलट। राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद इनमें तकनीकी खराबी आ गई और प्लेन एक झोपड़ी पर जा गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। एयरफोर्स ने प्लेन क्रैश होने पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। क्रैश हुए MiG-21 फाइटर का पायलट हादसे की जगह से 1 किलोमीटर दूर नवजी के पाना गांव के पास मिला था। गनीमत रही कि उस दौरान उसमें कोई नहीं था। वायुसेना की टीम मौके पर पहुंची। टीम विमान के ब्लैक बॉक्स को कब्जे में ले लिया है। पायलट को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।